बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की। पाकिस्तान हॉकी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी FIH नेशंस कप में पाकिस्तान फाइनल में ज़रूर हारा, लेकिन मैच देखा गया। मैच को न सिर्फ खिलाड़ियों को देखा गया बल्कि परफॉर्मेंस भी सराही गई, क्योंकि फाइनल थोड़ा सा एंटी क्लाइमेक्स हो गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ, फेडरेशन में इन आउट ये सिलसिला चलता रहता है। ताहिर भाई, पहले तो बताइएगा कितना ज़रूरी है कंसिस्टेंसी इन फेडरेशन इन पाकिस्तान हॉकी, देन टूर्नामेंट्स मिलना। अच्छी बात यह है कि हमें एक टूर्नामेंट मिला, लोगों ने देखा भी, डिजिटल का ज़माना है, लोग इसको फॉलो कर रहे थे। आई थिंक आपको भी एहसास होगा कि बड़े अरसे बाद रिकग्निशन मिली है। जी, बहुत शुक्रिया गफार भाई। फर्स्टली प्रोग्राम में लेने के लिए शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि एटलीस्ट मैं ये कहूँगा, अगर हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया तो हमने पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी हॉकी लवर को दोबारा से हॉकी की तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी खासी कामयाबी है। जहाँ तक आपने बात की कंसिस्टेंसी की, तो मुझे लगता है कि आप रिजल्ट्स की बात ही ना करें अगर आपके प्रोसेस में जो है वो कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारे भी ये जो फ्लक्चुएशन है परफॉर्मेंस में, जो उतार चढ़ाव था टूर्नामेंट में मैचेस के दौरान, उसकी भी मेन वजह यही है कि हमारे प्रोसेस की कंटिन्यूटी नहीं है। कभी 6 महीने बाद कोच बदल जाता है, कभी फेडरेशन के लोग बदल जाते हैं, कभी फिजिकल ट्रेनिंग करने वाले बदल जाते हैं। तो ये जो भेजा किस्म की, मैं कहता हूँ कि तब्दीलियां हैं, ये प्रोसेस की कंटिन्यूटी को रोकती हैं। और वो जो एक लगातार अमल होना चाहिए बच्चों के एजुकेशन का, बच्चों के अपने नॉलेज को अपडेट करने का, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या फिर दोबारा नए सिरे से शुरू होता है। ठीक है। और एक मुसीबत हमारे पाकिस्तान में ये भी है कि अगर हम कोचिंग फिलॉसफी की बात करें, आजकल के प्रोस्पेक्टिव में जो टोटल मॉडर्न हॉकी खेली जाती है उसमें, तो हम उसमें भी सारे एक पेज पे नहीं है, हर कोई अपनी ही स्कूल ऑफ थॉट से चल रहा है। सो मुझे लगता है कि ये जो कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, ये तभी आ सकती है अगर हम प्रोसेस की कंटिन्यूटी रखें तो। ताहिर भाई, वक्त की कमी, कुछ क्विकली सवाल करूंगा T20 स्टाइल में कि खिलाड़ियों के TADA की खबरें आती रहीं, ऊपर से $25,000 प्रो लीग के लिए चाहिए। बहुत बड़े बड़े मुल्क जो हैं इससे ऑप्टेड आउट होते रहे। हमें एक दफ़ा फ़ाइन हुआ था। एक तो मुझे वादे कर दीजिएगा कि न्यूजीलैंड ने या फ्रांस ने अब तक जो है वो खबरें आई थी, क्या वो ऑफिशियली रूल्ड आउट हैं? क्या हमें बाकायदा तौर पर शामिल करने की बात कर ली गई है? और एज ए हेड कोच आप क्या समझते हैं? एक आर्गूमेंट ये भी है कि क्या $25,000 या बहुत बड़ी रकम हम प्रो हॉकी लीग में लगाएं, या हम वर्ल्ड कप या ओलंपिक की तैयारी के लिए कोई फंड करें, जो कि हमारे यहाँ इतने फंड शायद स्पोर्ट्स में होते नहीं। ताहिर साहब, रियलिस्टिक बात क्या है? हकीकी अंदाज में अगर इसके ऊपर बात करें, तो पहले तो मैं न्यूजीलैंड से शुरू करता हूँ आपके सवाल का जवाब। कि न्यूजीलैंड ने वर्बली कह दिया था कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वो नहीं आ सकेंगे प्रो लीग में, लेकिन अभी से अब उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन भेजनी है। जो एक तरीकाकार होता है किसी भी चीज को नेशनल एसोसिएशन से इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ। दूसरा, उसी दौरान उन्होंने, जब उनको ये अंदाजा हो गया कि शायद ये नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन्होंने पाकिस्तान को दावतनामा भेजा कि आप अपनी तैयारी के हवाले से बताएं कि आप लोग प्रो लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए शामिल हैं। उस हवाले से हमने FIH से टाइम ले लिया है, हमारे पास टाइम है, हम उसके ऊपर डेलिब्रेशन कर रहे हैं, मेक श्योर करेंगे कि फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, उसकी पूरी एश्योरेंस हो, तो फिर ही हम FIH को हाँ करेंगे प्रो लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब तीसरा सवाल का तीसरा हिस्सा जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा, फंड्स की हम बात कर रहे हैं। वो जो 2 मिलियन या 2 मिलियन या 2.5 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, वो जब शुरू हुई थी ये प्रो लीग, उस वक्त हर मैच जो है होम एंड अवे बेसिस पे खेला जाता था। ये कोई एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर थे प्रो लीग में शामिल होने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। अब उन्होंने इस प्रो लीग को 3-4 मुख्तलिफ छोटे टूर्नामेंट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे इस प्रो लीग का फाइनल टूर्नामेंट कह लें, या फाइनल हिस्सा जो है, फाइनल लेग जो है, अभी जर्मनी में हो रही है, जहां पे 4 टीमें 5 टीमें आपस में मिलकर इकट्ठी हुई हैं, खेल रही हैं। कुछ टीमों के मैचेस पहले पूरे हो गए थे, कुछ टीमों ने अपने 16-16 मैचेस तकरीबन आज पूरे हो जाने हैं। सो उससे एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर सिर्फ हम प्रो लीग की एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, प्रो लीग में पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि $1.5 मिलियन की हम बात करें तो उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ताहिर भी, आप हेड कोच हैं, आपसे सवाल बनता नहीं, मैं फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब को पुराने में चला जल्द दूंगा, बट ये जो TADA के मामला हैं, खिलाड़ियों के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, खिलाड़ी माली मसाइल में होते हैं। आप बहुत अच्छी हॉकी खेले हुए हैं, अब जब आप इन बच्चों को देखते हैं, इनके मसाइल, आपने किस तरह इनको मोटिवेट किया जब ये खबरें आ रही थी? और खिलाड़ियों की माली हालत आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गफार भाई। पहले तो आपके सवाल के जवाब में मैं थोड़ा सा इसको
डिफ्लेक्ट करना चाहूँगा कि वो लोग पहले इस चीज़ के ऊपर गौर से सोचें, जो बेजा किस्म की तनकीद पर तनकीद करते हैं कि फाइनल में ये नहीं नज़र आया, वो नहीं नज़र आया, एक मैच था ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्रो लीग में नहीं जाना चाहिए, पैसे का ज़िया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूँ कि वो हज़रात जिन्होंने पहले जो 2019 में हम प्रो लीग में नहीं जा सके और पाकिस्तान के हर हॉकी एक्सपर्ट ने कहा कि ये पाकिस्तान हॉकी की सबसे बड़ी गलती थी, हम कभी टॉप 10 की रैंकिंग से बाहर ना होते अगर हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट करते। और उस वक्त भी ये ख्याल था कि ये पैसे बचाकर हम डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे बता देना 2019 से लेकर 2025 तक क्या डेवलपमेंट किया आपने, कैसे हॉकी को सिक्योर कर लिया। उल्टा नतीजा क्या निकला, आप जो 12वीं रैंक पे थे वहां से आप 18वीं रैंक पे आ गए और अब वापसी का सफर शुरू करके हम दोबारा 12, 13, 14 या 15 की तरफ जा रहे हैं। सो प्रो लीग एक एसेंशियलिटी है और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान हॉकी का जो रिवाइवल है या टॉप लेवल हॉकी में वापसी के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। जहां तक आपने डेली अलाउंसेस की बात की, ये बहुत चैलेंजिंग है। मुझे लगता है कि ये सही वक्त नहीं था जब ये इशू सामने आया ऑनेस्टली, लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं ना कि किन हालात में हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के झंडे की खातिर खेलें। मैं कहता हूँ सारा क्रेडिट बच्चों को जाता है, हमारे खिलाड़ी बड़े अच्छे हैं, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी। वो ये सब चीजों को एक साइड पर रख के जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, और इसमें मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहना चाहूंगा, ये हमारी टीम मैनेजमेंट को सारा क्रेडिट जाता है। उस्मान थे ओलंपियन, मेरे साथ जिशान अशरफ ओलंपियन थे, नदीम लोधी था, असलम थे, मोहम्मद आसिफ, मजहर अब्बास और इसके अलावा मुख्तार, हम सब एक टीम की तरह कलेक्टिव एफर्ट हमने किया है, तो फिर ये नतीजा हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और सारा क्रेडिट बच्चों को जाता है, हमारे खिलाड़ियों को जाता है कि ऐसे हालात में भी वो जब उनको पता हो कि हमारे वैसे हमें मिले नहीं और वापस जाकर मिल जाएंगे, पूरे मुल्क के लिए खेलें, तो मुझे लगता है कि जितनी उनको अप्रिशिएट किया जाए कम है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल लीग का पाकिस्तान में शुरू होना, हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट एकेडमी का होना, हॉकी 5 कॉम्पिटिशन्स को स्कूल में लेकर आना, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ एक जेवी बनाकर, ये 3-4 और परमानेंट जॉब्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं उनको रेगुलर जॉब्स दी जाएं, और डिपार्टमेंट को कहना चाहिए कि अपने ताहिर साहब कतई कलामी कितने हमारे जो खिलाड़ी हैं इस वक्त मौजूदा टीम में, उनके पास परमानेंट जॉब्स होंगी? अगर मैं बहुत कैटेगोरिकली जाऊं, मैं एक मिसाल दे देता हूं। उमाद भट्ट हमारी टीम के पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन हैं, हमारे ही डिपार्टमेंट में है नेशनल बैंक में, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जिशान अशरफ 25 साल से नेशनल बैंक में है, असिस्टेंट कोच है, ओलंपियन है, लास्ट जो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल हमने जीता वो उसकी कप्तानी में जीता है, लेकिन अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। सो ये इससे बड़ी मिसालें क्या दूं। बाकी बच्चे भी जो कुछ बच्चों को छोड़ के जो वापस के परमानेंट एम्प्लॉई हैं, वो जो MPCL में है या नेवी में है, रेंजर्स में, सब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। मुझे लगता है अगर हमने अपनी हॉकी को वापस वो खोया हुआ मकाम वापस दिलाना है, तो रेस्टोरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल टीम और क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स और परमानेंट बेसिस, ये एक एसेंशियलिटी है और उसके ऊपर बहुत फोकस होकर काम करना चाहिए। मैं अपील करूंगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि ये लाजमी अमल है जिसको हमें अपनाना चाहिए और आगे लेकर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमात हमारे साथ मौजूद थे। नेशंस कप के अंदर जो परफॉर्मेंस हुई, साथ साथ जो चैलेंजेस थे उन पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम डीपली आज के लिए उसमें इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।